To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। पाठ के इस प्रथम कालांश में हम लोगों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और नमक कानून तोड़ों के विषय में जाना। इस कालांश में हम लोग क्रांतिकारियों की भूमिका, आजाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में जानेंगे। गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध अहिंसा के द्वारा करना शुरू किया, पर कुछ लोगों का मानना था कि अहिंसात्मक विरोध पर काम करने से हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अंग्रेजों का जवाब मुंहतोड़ देना होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला ऐसे लोगों ने किया और ऐसे लोग क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक बने। कांग्रेस में दो दल बन गए, नरम दल और गरम दल। नरम दल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और गरम दल क्रांतिकारियों से जुड़ा। क्रांतिकारियों का कहना था कि देश के लिए अपना प्राण दीजिए, पर इसके पहले शत्रुओं की जान लीजिए। इस तरह क्रांतिकारियों का विचार था कि क्रांति के द्वारा हमें आज़ादी मिलेगी। क्रांतिकारी विचारधारा के लोग यह कह सकते हैं, यह क्रांति पहले सिर्फ बंगाल तक ही सीमित थी, पर धीरे धीरे यह पूरे देश में फैल गई। क्रांतिकारियों में वीर सावरकर, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि प्रमुख थे। क्रांतिकारियों की भूमिका में काकोरी कांड काफी प्रसिद्ध है। यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटी। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अंग्रेजी खजाना लूटने की योजना बनी। लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से चली पैसेंजर ट्रेन को रोककर खजाना लूट लिया गया। इसमें 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई। 16 अन्य क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा दी गई। क्रांतिकारियों में सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम प्रसिद्ध है। इन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले सैंडहर्स को गोली मारकर उनकी हत्या का बदला लिया। भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर सनसनी फैला दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। अब हम इन क्रांतिकारियों के बाद आजाद हिंद फौज के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुभाष चंद्र बोस भी क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। 1941 में वे अफगानिस्तान रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे और वहां हिटलर से मिले। इसके बाद वे सिंगापुर पहुंचे और वहां रास बिहारी बोस के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना किए। इस फौज की स्थापना में जापान का भी सहयोग रहा। ये रेडियो के माध्यम से भारतीय लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। 19 मार्च 1944 को मणिपुर के कुछ भाग और संपूर्ण नागालैंड को जीतकर इन्होंने भारतीय झंडा फहराया। फिर दिल्ली चलो नारा के साथ 21 मार्च
1944 को ये भारत आए और इन्होंने अपना जंग छेड़ा। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद और दिल्ली चलो। क्रांतिकारियों की भूमिका के बाद और आजाद हिंद फौज की जानकारी प्राप्त करने के बाद हम पुनः गांधी जी की द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन पर चर्चा करेंगे। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। जुलाई 1942 में वर्धा की बैठक में इस आंदोलन का प्रस्ताव आया। यह सबसे बड़ा आंदोलन था। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए जनता पर काफी अत्याचार किए। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया था। इस आंदोलन का प्रभाव था कि अंग्रेजों को भारत को छोड़ना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इस तरह स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पाठ में हमने संग्राम से जुड़े कुछ आंदोलनों के विषय में जाना। हमने जाना कि किस तरह हमने बृहद स्तर पर अंग्रेजों का विरोध किया, कितने कष्ट उठाए, कितनी भारतीयों के प्राण चले गए और तब हमें आज़ादी मिली। अतः भैया बहनों, हम इस आज़ादी की कीमत को जान चुके हैं, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। देश हित में उठाए गए सभी कदमों का हम साथ देंगे, ऐसा हमें प्रण करना चाहिए। साथ ही यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़े, इसमें हम अपना सहयोग करें। इस अंश से भी कुछ छोटे प्रश्न बने हैं, जैसे आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई? काकोरी कांड कब घटी? क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया? आशा है इन छोटे छोटे प्रश्नों को आप अवश्य कर लेंगे। फिर प्रश्नावली के प्रश्न आपको PDF के द्वारा भेजा जाएगा।